देख रहे हैं मायापुरी कट और मैं हूं आपके साथ सृष्टि। 90 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस मोनिका बेदी ने जब भी सिनेमा की दुनिया में अपने कदम रखे तो सब उनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए थे। मोनिका को जोड़ी नंबर 1 ताजमहल, एक फूल तीन कांटे जैसे फिल्मों में देखा जा चुका है। साल 1998 से लेकर 2007 तक वो लगातार सुर्खियों में बनी रही हैं। इसकी वजह उनका प्रोफेशनल करियर नहीं बल्कि उनका एक आतंकवादी के साथ रिश्ते में होना था। मोनिका बेदी को साल 1993 में हुए मुंबई ब्लास्ट के आरोपी अबू सलेम से प्यार हो गया था। दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। अबू सलेम और मोनिका बेदी करीब 4 सालों तक साथ रहे और फिर उनकी कहानी का अंत काफी दर्दनाक रहा। अबू सलेम की वजह से खुद मोनिका को भी जेल की हवा खानी पड़ी थी। बॉलीवुड में मोनिका बेदी को महज 3 साल ही हुए थे। उनकी अदाओं पर कई लोग फिदा थे और उनमें से एक मुंबई ब्लास्ट का मुख्य साजिशकर्ता अबू सलेम था। अबू सलेम और मोनिका बेदी की पहली मुलाकात दुबई में एक इवेंट के दौरान हुई थी। मोनिका ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो अबू से मिली थी तब उन्होंने अपनी पहचान और नाम छुपा रखा था, जिसकी वजह से वो उसके असली चेहरे से बेखबर थी। मोनिका के मुताबिक अबू ने उन्हें बताया था कि वो एक कार शोरूम का मालिक है और कई इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है। ऐसे में उनके बीच दोस्ती शुरू हुई और वो एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। कहा जाता है कि शुरुआती मुलाकात के बाद ही दोनों कई बार एक दूसरे के साथ डिनर और मूवी डेट पर गए। अबू से मिलने के बाद मोनिका ने सोचा था कि उनकी जिंदगी ट्रैक पर है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। साल 1998 में अबू सलेम से मिलने के 9 महीने बाद मोनिका ने उससे एक बार फिर मुलाकात की। ये मुलाकात एक इत्तेफाक नहीं बल्कि फुल प्लानिंग के साथ की गई थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ अपनी दोस्ती को एक अलग पड़ाव पर ले जाना चाहते थे। अबू ने मोनिका से अपना असली नाम बता दिया था, लेकिन एक्ट्रेस उस वक्त भी अबू के नाम के पीछे के रहस्य से अनजान थी। एक इंटरव्यू में मोनिका ने अबू सलेम संग अपने रिश्ते पर कहा था कि हमने जो थोड़ा समय बिताया हम एक दूसरे के लिए अच्छे थे। आप एक फिल्म देखते हैं, रात के खाने के लिए जाते हैं और समय खत्म हो जाता है। वो प्यार करने वाला, देखभाल करने वाला और जमीन से जुड़ा हुआ था। एक्ट्रेस ने इसके आगे कहा कि मुझे उसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत महसूस नहीं हुई। जब आप प्यार में होते हैं तो आप आगे नहीं देखते हैं। मोनिका बेदी ने अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए बताया था कि जब अबू सलेम अमेरिका भाग गया था तब उसने एक्ट्रेस पर उनके साथ रहने का दबाव बनाया था और उन्हें खुद से कभी अलग नहीं किया था। एक्ट्रेस ने बताया था कि अबू चाहता था कि वो उसके साथ तुरंत यूएस में रहे। वहां पहुंचकर एक्ट्रेस को एहसास हुआ कि वो अब वापस नहीं जा सकती। पुलिस को पता था कि वो एक एक्ट्रेस को डेट कर रहा है और वो मोनिका की पहचान जानते थे। मोनिका अबू सलेम की पावर से रूबरू थी, लेकिन तब भी उस वक्त तक अबू के बारे में नहीं पता चला था जब तक कि पोर्तुगल में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि जब मोनिका ने पोर्तुगल में उसके खिलाफ चार्जशीट पड़ी जिसमें उस पर गंभीर अपराध और लोगों की हानि का आरोप था, उसके बाद वो बिखर गई थी। अबू सलेम संग रिश्ते की खबरें सामने आते ही मोनिका बेदी की जिंदगी में एक तूफान आ गया था। समाज में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोग उन्हें गोल्ड डिगर बुलाने लगे थे। इस दुख को बयां करते हुए एक्ट्रेस ने बताया था कि वो अबू के गिरफ्तार होने पर सबसे ज्यादा खुश थी। अबू सलेम और मोनिका को साल 2002 में पोर्तुगल में एक होटल के कमरे से गिरफ्तार किया गया था। मोनिका को जाली दस्तावेजों को लेकर गिरफ्तार किया गया था। करीब 3 साल तक पोर्तुगल में सजा काटने के बाद दोनों को भारत लाया गया था और साल 2007 में मोनिका को रिहा कर दिया गया था। मोनिका बेदी और अबू सलेम की शादी हमेशा से ही एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रही है। अबू सलेम की पत्नी के रूप में आज भी गूगल पर मोनिका बेदी का नाम आता है। अबू सलेम ने खुलासा किया था कि उन्होंने मोनिका संग लॉस एंजलिस के एक मस्जिद में निकाह कर लिया था, लेकिन मोनिका ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। सो यस गाइस, ये थी मोनिका बेदी और अबू सलेम की ट्रैजिक लव स्टोरी। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। इसी के साथ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।